दोस्तों, संसद में जब भी मतदान होता है तो उसमें बहुमत के अलग अलग प्रकार होते हैं। अलग अलग विधेयक या अलग अलग मामलों में विभिन्न प्रकार से बहुमत को गिना जाता है। ये बहुमत कुछ विशेष बहुमत होते हैं, कुछ साधारण बहुमत होते हैं, कुछ पूर्ण बहुमत होते हैं। ऐसे ही हम बहुमत के 4 प्रकारों को पढ़ेंगे आज और समझेंगे बहुत अच्छे से कि कौन से बहुमत का प्रयोग कब किया जाता है, किस परिस्थिति में किया जाता है। तो बहुमत का सबसे पहला जो प्रकार हम पढ़ेंगे वो आज हम पढ़ेंगे सामान्य या साधारण बहुमत। सामान्य या साधारण बहुमत। इसे हम सिंपल मेजॉरिटी भी कहते हैं इंग्लिश में। यह जो बहुमत होता है यह संसद में उपस्थित मतलब उस समय जब मतदान हो रहा है उस समय संसद में उपस्थित प्लस मतदान करने वाले सदस्यों का, संसद में जितने सदस्य उपस्थित हैं प्लस उपस्थित में भी जितने सदस्य मतदान कर रहे हैं। उपस्थित में से ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी सदस्य मतदान में सम्मिलित होते हैं। तो उपस्थित और जितने सदस्य मतदान कर रहे हैं उसका 50% से अधिक, अर्थात अगर 400 लोग मतदान कर रहे हैं तो उसका 50% से अधिक। और इसमें अनुपस्थित प्लस मतदान नहीं करने वाले सदस्यों को नहीं गिना जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसमें सदस्यों को नहीं गिना जाता। हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं कि मान लो संसद में 400 सदस्य उपस्थित है। अब इसमें से 380 सदस्यों ने मतदान में भाग लिया, मतदान किया। तो कितनों ने नहीं किया? 20 ने नहीं किया। अब मेजॉरिटी इस 400 में से नहीं, इस 380 में से बनेगा। और 380 में से मेजॉरिटी बनने का तात्पर्य क्या है? 190 + 1 बराबर 191। यह बहुमत होगा, यह बहुमत की संख्या होगी। ये समझ में आया होगा आपको कि साधारण बहुमत जो होता है वो उपस्थित प्लस मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के 50% से अधिक होता है। वो एक अधिक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। अनुपस्थित और मतदान नहीं करने वाले सदस्यों को नहीं गिना जाता है इसमें। उदाहरण के तौर पर हमने देखा 400 सदस्य अगर सदन में उपस्थित है और उनमें से 380 सदस्यों ने मतदान की प्रक्रिया में भाग लिया, अर्थात कितनों ने नहीं लिया? 20 सदस्यों ने मतदान की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया। तो जो मेजॉरिटी बनेगी वो इस 400 सदस्यों में से नहीं बनेगी, वो बनेगी इन 380 सदस्यों के बीच में से। और 380 का आधा जो होता है वह 190 होता है। 190 से एक अधिक भी वोट अगर पड़ते हैं तो मेजॉरिटी 191 की बनेगी और वह जो बिल है या विधेयक है वह पारित माना जाएगा। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग कहाँ पे होता है या किस प्रकार के विधेयक को या बिल को पारित करने के लिए किया जाता है? तो इसका जो उपयोग होता है वो सामान्य विधेयक या विश्वास या अविश्वास प्रस्ताव जो सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं, विश्वास या अविश्वास प्रस्ताव, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, उसमें प्रयोग होता है। ये हो गया एक प्रकार का हमारा बहुमत का पहला प्रकार हमने पढ़ा। दूसरे प्रकार का जो बहुमत है वो है पूर्ण बहुमत।
इसको इंग्लिश में कहेंगे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। यह बहुमत जो होता है वह है सदन की कुल सदस्य संख्या, सदन की कुल सदस्य संख्या का 50% से अधिक। तात्पर्य है, उदाहरण के तौर पे हम ले लेंगे लोकसभा। लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 543। यह सदन की कुल सदस्य संख्या है। अतः बहुमत क्या होगा? 543 का आधा प्लस 1, 272, यह बहुमत की संख्या होगी। इतनी बहुमत की संख्या होगी। उदाहरण के तौर पे इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग सामान्य तौर पे सरकार बनाने के लिए किया जाता है। सरकार बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए मेजॉरिटी जो कहते हैं, बहुमत की सरकार जो होती है, वो अगर 272 या उससे अधिक सदस्य किसी पार्टी या किसी गठबंधन में होते हैं तो उनकी सरकार बनती है। ये हो गया पूर्ण बहुमत। तीसरा हम देख लेते हैं प्रभावी बहुमत। इसको कहते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी इंग्लिश में। इफेक्टिव मेजॉरिटी होता है ये इंग्लिश में। ये क्या होता है? यह सामान्य तौर पे कुल सदस्य संख्या से मतलब सदन की कुल सदस्य संख्या, उसमें से जो रिक्त सीटें हैं उनको हटा दी जाती है, रिक्त सीटों को हटा दी जाती है। यह जो होता है वो प्रभावी सदस्य संख्या कहलाता है। हमने ऊपर देखा था कि लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 543 सदस्य। मान लो इसमें से 3 सीट रिक्त है, तो कुल सदस्य संख्या कितनी हो गई? 543। हमने माना कितनी? 3 सीटें रिक्त है, तो जो 540 होगा यह होगा प्रभावी सदस्य संख्या, यह हो जाएगा प्रभावी सदस्य संख्या। अब इस प्रभावी सदस्य संख्या का 50% से अधिक, का 50% से अधिक, अर्थात इसका 50% से अधिक कितना हो जाएगा? 270 + 1 बराबर कितना हुआ? 271। यह जो होगा यह प्रभावी बहुमत कहलाएगा। अब इसका उपयोग कहाँ पर होता है? उपयोग देख लेते हैं। इसका जो उपयोग होता है उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए, दूसरा इसका उपयोग है लोकसभा या राज्यसभा के उपसभापति को पद से हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हमने 3 प्रकार के बहुमत देखे हैं। पहला है हमारा सामान्य बहुमत या साधारण बहुमत, जिसे सिंपल मेजॉरिटी कहते हैं। उपस्थित प्लस मतदान करने वाले सदस्यों के संख्या के 50% से अधिक। अनुपस्थित और मतदान नहीं करने वाले सदस्यों को नहीं गिना जाता है इसमें। उदाहरण के तौर पे हमने देखा 400 सदस्य अगर उपस्थित है, उसमें से 380 सदस्य मतदान की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, तो मेजॉरिटी कितनी होगी? 380 का आधा प्लस 1 बराबर 191, यह बहुमत की संख्या होगी। और अगर 191 या उससे अधिक वोट पड़ते हैं तो जो विधेयक होगा या जो भी बिल होगा वो पारित माना जाएगा। इसका उपयोग सामान्य विधेयक या विश्वास या अविश्वास प्रस्ताव जो सदन में पेश किया जाता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा हमने देखा पूर्ण बहुमत, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जो होता है वो है सदन की कुल सदस्य संख्या का 50% से अधिक।
मान लो हमने माना लोकसभा में 543 जो सदस्य संख्या है, अतः उसका जो बहुमत माना जाएगा 543 का आधा 272। उदाहरण के तौर पर सरकार बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा है प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत इफेक्टिव मेजोरिटी हम देखते हैं, इसमें कुल सदस्य संख्या, सदन की कुल सदस्य संख्या 543, हमने 3 रिक्त सीटें मान लिया। मान लो कोई 3 संसदीय क्षेत्र की सीटें रिक्त हो, तो प्रभावी सदस्य संख्या जो होगी 543 माइनस 3 बराबर 540 होगी। अब इस 540 का जो आधा होगा और उससे आधे से अधिक होगा, वो होगा प्रभावी बहुमत, और इस बहुमत से फिर वो बिल पारित होगा। और वो किस प्रकार के बिल होते हैं, तो जैसे उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो बिल लाया जाता है, या लोकसभा या राज्यसभा के उपसभापति को पद से हटाने के लिए जो बिल लाया जाता है, उसको प्रभावी बहुमत से पारित किया जाता है। अब अगला हम देखते हैं चौथे नंबर का, ये विशेष बहुमत कहलाता है और सबसे इम्पोर्टेंट यही है विशेष बहुमत। ये कई प्रकार के होते हैं, हम सामान्य तौर पे इसके 3 प्रकार देखेंगे, 3 ही प्रकार के होते हैं जनरली। तो इसका जो पहला प्रकार है वो है उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। विशेष बहुमत से तात्पर्य ही है कि 2/3 बहुमत, आधे से अधिक नहीं, 2/3, इसमें हर प्रकार में 2/3 का प्रयोग किया जाएगा। 2/3 बहुमत। अब संविधान संशोधन के कुछ विशेष संविधान संशोधन के मामलों में यह प्रयोग किया जाता है। दूसरा प्रकार इसका है कुल सदस्य संख्या का बहुमत। प्लस उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। ये हो गया। इसका जो उपयोग है वह अनुच्छेद 368 ये क्या है, संविधान संशोधन के लिए जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 368 में दिया गया है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार होगा करके। तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जितने जो संशोधन होते हैं, अंतर्गत आने वाले संशोधन बहुमत के इस प्रकार के द्वारा किया जाता है। कौन से प्रकार के द्वारा? कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। अगला इसका प्रकार हम देखते हैं कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए। इस प्रकार हमने विशेष बहुमत के 3 प्रकार देखे हैं। पहला, उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। इसका उपयोग विशेष कुछ संविधान संशोधन के मामलों में किया जाता है। दूसरा प्रकार इसका कुल सदस्य संख्या, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। इसका उपयोग अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आने वाले संविधान संशोधनों में किया जाता है। तीसरा प्रकार कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत,
और इसका उपयोग किस में किया जाता है, तो राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए। इस प्रकार हमने संशोधन के 4 प्रकार देखे हैं और चौथे प्रकार विशेष बहुमत का 3 प्रकार अलग से हमने देखा है। यह टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। और ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो समझने में बहुत कठिनाई के स्तर के होते हैं, उनको मैं बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे जुड़े रहिए। और अगर आपको इससे थोड़ा भी फ़ायदा मिला है या समझ में आया है अच्छे से, तो आप इसको अपने दोस्तों तक शेयर करिए और मेरा उत्साहवर्धन करिए। थैंक यू एंड साइनिंग ऑफ।